So, hello class, welcoming you all back to your chapter. That is what it is, parallel and intersecting, parallel and perpendicular lines. आज हमारा इसका नेक्स्ट एपिसोड दैट इज योर एपिसोड नंबर 3 जो कि होने वाला है इसका थर्ड एपिसोड। तो हमने क्लास क्लास में जो अपनी लास्ट जो हमने करी थी दैट वाज द एक्टिविटी जो हमने करी नहीं थी बट काइंड ऑफ वी ट्राइड है ना एंड वी जस्ट लाइक एज एन हमने दिमाग में करी थी अपने obviously. तो अब एक और एक्टिविटी है यहाँ पे हमारे पास that is another activity that for us to try. So let us see what this activity is all about. So what it is that you have to take a square sheet of paper and fold it in middle and unfold it. Okay, like this, which is here, right? Essay. Then fold the edges towards the center line and unfold them. All right. Then fold the top right and bottom left corners onto the creased line and create a triangle. The triangle should not cross the creased lines. Okay. Then area ABC parallel to PQR respectively. Why or why not? So मतलब कि पहले तो आपने ये जो लाइन है उसको मतलब सॉरी जो पेपर है स्क्वायर शीट तो उसको एक बारी फोल्ड किया ठीक है। फिर जो यहाँ पे पैरेलल लाइन आपकी एक मिडिल में बन गई उस तक आपने पेपर को फोल्ड किया तो उसमें साइड साइड में दो और लाइनें बन गई। अब इसके बाद आपका जो ये कोने हैं ये वाला इसको ट्रायंगल की तरह फोल्ड करना है कि जितना तो ट्रायंगल है वो इतना बने। ठीक है, इससे बाहर ना आए मतलब कि ये नहीं। अब ऐसे ट्रायंगल ले आओ कि जो इससे बाहर है तो इतनी लेंथ का ये ट्रायंगल बनाओगे। तो अब यहाँ पे बोला गया ट्रायंगल क्यू आर पी और ए बी सी क्या वो एक दूसरे से पैरेलल के नहीं। ठीक है, सो देखो आई स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर। तो अब जो हमारे लाइन सेगमेंट्स है ना, line segments like A, B, and what your and C are parallel are parallel to line segment P, Q, and R respectively। है ना, मतलब कि वो जो लाइंस हैं लाइन सेगमेंट्स हैं वो आपके पी क्यू आर से रिस्पेक्टिवली इज्जत देते हुए वो उनसे भी पैरेलल हैं। राइट। उसके अलावा जो आपकी लाइन जो है ए और पी, लाइन जो ए एंड पी जो है दे लाई ऑन पैरेलल लाइन, दे लाई ऑन पैरेलल लाइंस। राइट। ए पी मतलब कि ये ए और पी। ठीक है, आई बात समझ। सेम वे जो आपका बी एंड क्यू है, पी क्यू, क्यू और बी। ठीक है, पी क्यू जो है इससे पहले मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा, कॉमा की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो बी क्यू आर बोथ व्हाट, दे आर बोथ respectively perpendicular, right? They are both perpendicular, spelling गलत होगी थोड़ी, perpendicular हैं दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ, है ना, मतलब किससे, एपी से, एक दूसरे से नहीं। सी मतलब कहने का जो एपी है वो तो आपके पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के ऊपर है जैसे, है ना। बट जो बी और क्यू है वो उसका परपेंडिकुलर है। राइट। सो व्हाट, सो आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब कि वो एक दूसरे से तो पैरेलल हैं, वो एक दूसरे से तो पैरेलल हैं। बट वो जो दूसरी लाइन है जो पैरेलल लाइन कह लो या जो वो है आपका ए पी है उनसे वो दे आर परपेंडिकुलर। राइट। अब जो सी आर है, सी आर आर बोथ व्हाट पैरेलल,
सी आर दोनों पैरेलल हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो बिकॉज द ट्राइंगुलर because the triangular folds create lines parallel to the same diagonal। आई बात समझ? मतलब कि देख सकते हो अगर आप क्यू बी, चलो ठीक है, बट आपका जो आर सी, या कह लो सी या आर, इधर कोई देख लो, उसको मत देखो। तो जो सी और आर है ना, वो काइंड ऑफ आपका सेम डायगोनल की तरह पैरेलल है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचता है ना, तो वो आर और सी वो एक दूसरे से तो पैरेलल है, बट एक काइंड ऑफ डायगोनल, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है ना, यानी कि दो कॉर्नर के बीच में जो दो लाइन होती है, तो जो है आपकी एकदम ऑपोजिट कॉर्नर्स, वैसा सा काइंड ऑफ उसमें बनता है, तो डायगोनल के वो क्या है? पैरेलल है। राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जैसे नोटेशंस होती हैं, जैसे कि इससे आप कैसे उसको नोट करते हो, कैसे उसको नोटेशन वो होती है। राइट। सो इन मैथमेटिक्स वी यूज एन एरो मार्क टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन इज पैरेलल। मतलब कि हम एक एरो मार्क से दिखाते हैं कि जो दो सेट है, लाइन का जो सेट है, वो एक दूसरे से पैरेलल है, लाइक दिस। राइट। If there is more than one set of a parallel line, like the second set is shown with two arrow mark and so on, right? मतलब कि सिर्फ एक लाइन से परपेंडिकुलर ज्यादा है, जैसे कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर मान लो, लेकिन ऐसे ऐसे मैंने एक और दो लाइन बना दी जो कि इसमें बन रखे हैं, पैरेलल नहीं होगी थोड़ी, अदन अगर ऐसे बनाते तो पैरेलल। तो जैसे ये वाली, इनके लिए हमने सेम बना दिया एक एक, इनके लिए हमने दो बना दिया, एक दो एक दो। सो मतलब कि ये दोनों अपने में पैरेलल हैं, ये दोनों अपने में पैरेलल हैं। राइट। एंड सेम वे परपेंडिकुलर लाइंस आर मार्क्ड विद स्क्वायर एंगल बिटवीन देम, जैसे कि यहाँ पे एंगल टाइप बना दिया, बट अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं ना, तो ये आपकी लाइन है, और उसको अगर आप इंटरसेक्टिंग यानी कि करवा रहे हो ना इंटरसेक्ट, तो जो उस पॉइंट में अगर हमने ऐसे स्क्वायर बॉक्स सा स्क्वायर एंगल से बना दिया, जो कि डिपिक्ट करता है 90 एंगल। एंड ऑल्सो क्या डिपिक्ट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट ये करता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस हैं। राइट। अब हम देखते हैं फिगर इट आउट। So let us see this, figure it out. Draw some lines perpendicular to the lines given on the dot paper in figure 5.10। अच्छा, सो हमें कुछ कुछ परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, जो इसमें जो दी हुई लाइंस है उससे परपेंडिकुलर हो। ओके। तो जैसे ये वाली लाइन है, इससे हम परपेंडिकुलर क्या बना सकते हैं? इससे हम परपेंडिकुलर ये बना सकते हैं, ऐसे बना लो। ओ, है ना, ऐसे सीधी सी लाइन खींच लो। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये बना दो, है ना। और ऐसे हम यहाँ पे भी बना सकते थे, व्हाट्स एवर यू हैव टू डू। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बना सकते हो? उसके लिए परपेंडिकुलर ये बना लो। अब इसके लिए अगर आप सोचोगे अरे यार इसके लिए क्या परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे भी बन सकता है, अगर सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, यहाँ पे बन सकता है ना परपेंडिकुलर, है ना। तो ऐसे बन गया आपका परपेंडिकुलर। मतलब कि ये जितनी लाइन है यहाँ पर से, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन 90 डिग्री बना रहा है। इस लाइन का इस लाइन से इंटरसेक्शन 90 डिग्री बना रहा है। इस लाइन का इस लाइन से इंटरसेक्शन 90 डिग्री बना रहा है। इस लाइन का इस लाइन से इंटरसेक्शन क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। राइट। In figure 5.11, mark the parallel lines using the notation given above, single arrow, double arrow, and mark the angle between the perpendicular lines with a square symbol। ठीक है। तो मतलब कि हमको इसमें पैरेलल लाइंस जो है उनके साथ एरो का दिखाना है, और जो परपेंडिकुलर लाइंस है हमें उसमें क्या दिखाना है? स्क्वायर सिंबल दिखाना है। So now let us see this। एक एक करके चलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखोगे तो ये वाली लाइन है, ये इससे पैरेलल है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम ऐसे कर सकते हैं। सिमिलर वे ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो इसमें हम क्या कर दिया? हमने यहाँ पे एक दो, एक दो, है ना। अब यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर से ये वाली लाइन बच गई, बट अब यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन क्या है? इससे परपेंडिकुलर है, तो ये आप क्या कर दोगे? यहाँ पे स्क्वायर
बॉक्स बना दिया आपने। अब यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर लाइन तो नहीं है, बट ये वाली लाइन ये वाली लाइन से, ये वाली लाइन ये वाली लाइन से पैरेलल है। तो आप ऐसे ऐसे एरो बना दो यहाँ पे दो। सिमिलर वे यहाँ पे बन जाएंगे दो एरो। यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें अगर तो ये लाइन इससे, ये लाइन इससे, और ये तीनों ये तो तीन परपेंडिकुलर बन गए, सॉरी पैरेलल बन गए, है ना। परपेंडिकुलर भी एक बनेगा, वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो एक इससे इसका बन गया, राइट। सिमिलर वे इसका इसके साथ बन गया, इसका इनके साथ बन गया। ठीक है। सो दीज आर योर परपेंडिकुलर पैरेलल, आई एम अगेन फॉरगेटिंग पैरेलल लाइंस। ठीक है। ये यहाँ पे आपका ये वाला जो एंगल है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, जो कि आपका 90 डिग्री बना रहा है, राइट। अगर तो ये यहाँ पे कुछ होता तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पे बना दिया हमने। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं है लाइन, बट यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे जरूर। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना। एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा बिकॉज यहाँ पे टच पैड से बन रहा है, तो एकदम अच्छे से नहीं बन पा रहा, बट आई एम ट्राइंग, ऑलराइट, आई एम ट्राइंग। अब यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है पैरेलल लाइंस। एक ये हो गई, उसके बराबर में पैरेलल क्या हो गई, ये वाली हो गई। ये थोड़ी गंदी सी बना दी हमने। इसके साथ की बराबर सी क्या हो गई, कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। सिमिलर वे जो ये जो लाइन है ये इससे परपेंडिकुलर हो गई, पैरेलल हो गई। और यहाँ पर ये ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये सारे एंगल क्या हो गए, परपेंडिकुलर, perpendicular. In the dot paper following, draw different sets of parallel lines. This line segment can be different lengths. ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब कि आपको इसमें पैरेलल लाइंस बनानी है जिसमें एंड पॉइंट्स हैजन ये सारा कुछ हो। तो इसमें एक और चीज थी कि हमने कितनी परपेंडिकुलर लाइन स्पॉट करी और कितनी हमने पैरेलल लाइन स्पॉट ऑन करी। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपके ग्रिड पेपर में है आपको दिख जाएगा। अच्छा कितनी नहीं, सॉरी हाउ डिड, तो हमने कैसे हाउ करा, तो कैसे हाउ किया बाद में आते हैं। तो कैसे स्पॉट किया हमने, ऐसे देखा कि जो आपकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन थी ग्रिड पेपर में, हमने उसको देखा जो 90 डिग्री बना रही है वो आपका क्या हो गया, आपका हो गया परपेंडिकुलर, है ना। और जो लाइन एज एन सेम डिस्टेंस में है अपने एक दूसरे से, तो वो आपकी हो गई एज एन पैरेलल, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आपका होमवर्क है। फोर्थ फिफ्थ देख लेते हैं आज हम। So fourth क्या है, using your sense of how parallel lines look, try to draw lines parallel to the line segment on this dot paper. तो कुछ कुछ लाइन जिनसे पैरेलल होंगी वो हमें बतानी है। और ये जैसे A है तो A के साथ में आप यहाँ पे बना दो, B है B के साथ ये बना दो भैया, C है C के साथ ये बना दो। C के साथ वैसे तो C D के साथ ही पैरेलल है, बट चलो एक और बनाना ही पड़ना है तो यहाँ पे बना दो हमने। ठीक है। ई थोड़ा अटपटा सा है यहाँ पे अब हमारे पास, बट फिर भी बन सकता है, ये ई का बन गया। एफ का भी थोड़ा अटपटा सा ही है, बट कोई नहीं। लो, तो टेढ़ी सी बन गई बट समझ में आ रही होगी। जी का भी उल्टा सा ही है वैसे तो। नहीं ये वाली से नहीं, इससे वाली पे, दूसरी वाली में, है ना। वो इस जी के लिए, एच के लिए आपका ऐसे तो कुछ बन जाएगा। तो काइंड of थोड़ी डिफिकल्ट सी थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, हाउ डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। सो ऑब्वियसली वी डिड।
तो हम बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, सो हम बोलेंगे ईयर। तो यहाँ में तो हुआ। इसने कहा विच वन, तो जैसे अगर देखोगे तो जो ये ई वाला था, ये एफ वाला था, ये जी वाला था, ये एच वाला था, ये क्योंकि डी सी बी ए इजीली स्लैंटिंग थे, बट वो नहीं थे, राइट। तो कौन कौन से हमें ज्यादा चैलेंज आ गए? ई, एफ, जी एंड एच, है ना। अब हाउ डिड यू डू इट? तो ऑब्वियसली वी डू इट क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस में होती है एक दूसरे से, है ना। इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए? लाइन ए से कौन सी लाइन पैरेलल है, लाइन बी या लाइन सी? एंड हाउ डिड यू डिसाइड, हमने कैसे डिसाइड किया? तो सी गाइस, अगर आप देख सकते हो इन दिस फिगर, जो लाइन सी है वो पैरेलल है इससे, राइट सर, राइट। लाइन सी इज पैरेलल टू लाइन ए because these two lines are what? These two lines are always at the same distance. Always की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर लेते हैं। So that's it. So from your previous exercise, you observe that sometimes it is difficult to be sure whether two lines are parallel, and to determine this, we use the idea of transversal. तो हम ट्रांसफर का क्लास अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के बारे में विल स्टडी और नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। विल मीट यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाकी सारा कुछ करके रखिएगा। सो क्लास, ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, यू ऑल, विल मीट यू टुमारो।